वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखेंगे बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को लिखना, लेकिन रूल्स के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं ई, तो ई के लिए कई तरीके से ई लिखा जाता है, वो भी स्पेलिंग की बात कर रहे हैं, नाम की नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं तो उसके लिए आपको आई लिखना होता है ई के लिए, या वाई लिखना होता है, या फिर कई जगह ई वाई भी लिखते हैं और डबल ई तो लिखना ही होता है। लेकिन ई ए भी लिखते हैं, आई ई भी लिखते हैं और ई आई, जिसको आपको पढ़ने में इतना बोरिंग लग रहा है कि कैसे लिखेंगे इतना सारा, उसको कैसे लिखेंगे। सोचिए, आप चिंता मत करिए, इस पूरी वीडियो में इतने आसान रूल्स बताएं कि आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये छोटे से रूल्स याद करने और आप चुटकियों में कोई भी बड़ी वर्ड मीनिंग लिखना सीख जाएंगे। ये मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ, आप वीडियो देखने के बाद खुद कहेंगे कि हाँ ये सच है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी मैं मदद करूं और आप इंग्लिश सीख सके लिखना, क्योंकि पढ़ना तो थोड़ा आसान है लेकिन लिखना बहुत मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते सीख लेते हैं कि ई के लिए आई कब लिखते हैं। कई बार हमें लगता है कि ई के लिए आई तो नाम में लिखा जाता है, नहीं, स्पेलिंग में भी आई लिखते हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छा रूल्स है जिससे आप आसानी से कोई भी आई अगर लिखना हो तो कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक रूल्स याद रखिएगा तभी लिख पाएंगे। जल्दी बोला जाता है, यानी कि जब भी अगर कोई भी ई की मात्रा एकदम जल्दी से बोला जा रहा हो, जैसे ई, तो आपको ई के लिए आई लिखना है। जैसे आपको किसी ने बोला पिन, तो PIN, क्योंकि वहां पर ई को जल्दी बोला जा रहा है। याद रखिएगा, शुरू और बीच में ई के लिए आई लिखें। हमेशा शुरू और बीच में ही ई के लिए आई लिखा जाता है, लास्ट में कभी भी ई के लिए आई नहीं लिखना है। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे का हम सीखेंगे। तो याद रखिएगा, ये रूल्स आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि बिना कॉपी में लिखे आप इसे भूल जाएंगे और गलतियां करना शुरू कर देंगे फिर से। तो इसको लिख के याद करना होगा, फिर आपकी गलतियां कम होगी। अब इसके आगे जाने की हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं जिससे आपको भी समझ में आए। जैसे कि मैंने बोला शुरू और बीच में ई के लिए आई लिखते हैं। जैसे आपने लिखा इन, तो आई देख रहे हैं, ई को आपको शुरू में लिखना है, ई, और यहाँ पर जल्दी बोला जा रहा है तो आपने आई लिखा और ना के लिए एन लिखा, यानी कि इन, एकदम जल्दी बोला जा रहा है। इसी तरीके से इफ, ई आई, यानी कि आई ई के लिए आई और फा के लिए एफ, यानी कि इफ, जल्दी बोल रहे हैं। इसमें आपने लिखा आई के लिए ई के लिए आई लिखा और जा के लिए एस लिखा। बहुत सारे डाउट्स है कि जा के लिए एस क्यों, जी क्यों नहीं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कभी भी अगर आप कोई वर्ब लिख रहे हो जिसमें कोई काम होता हो, वहां पर एस ही लिखा जाता है जा के लिए। तो जैसे वर्ब, इसमें क्या वर्ब है, ये है, वहां पर कोई काम करने के लिए हे का यूज होगा, तो वो क्या है, वर्ब, इसलिए एस लिखा गया है जा के लिए। समझ में आया? अब देखिए इल, इल में आपने देखा आई ई के लिए आई लिखा गया है और ला के लिए डबल एल लिखा गया है। अब आप कहेंगे जब ला एक है तो दो दो एल क्यों लिखे गए। हमेशा याद रखिएगा, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए हमेशा ला के लिए डबल एल लिखा जाता है। तो जल्दी से लिख लीजिए। अब जैसे आपको लिखना है बिल, तो बा के लिए पहले बी लिखना है, और कभी भी याद रखिएगा जब भी जल्दी से ई बोला जाएगा तो आई लिखा जाएगा, और ये बीच में आ रहा है इसलिए भी लिखा जा रहा है, और ला के लिए डबल एल। इसको देखिए 1 2 3, यहाँ पर तीसरे नंबर पे ला है इसलिए 2 बार लिखा जा रहा है। तो जब भी तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे ला होगा तो वो 2 बार लिखा जाता है। जैसे किल में भी आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो 2 बार ला लिखा गया, यानी कि 2 बार एल लिखा गया। फिरिल में भी तीसरे नंबर पे, अब आप कहेंगे फिरिल में तीसरे नंबर पे कैसे है, तो चौथे नंबर। यहाँ पर आपने देखा फ्रिल में भी तीसरे नंबर पे आ रहा है क्योंकि 1 2 3, यानी कि दूसरा नंबर मात्रा को काउंट करना है। किट में आप देख रहे हैं का के लिए के लिखा गया है, और का के लिए के जब लिखते हैं जब का के बाद ई आएगा। तो कभी भी अगर का के बाद ई आएगा तो का के लिए के लिखेंगे और ई के लिए IT, यानी कि किट। समझ में आया? अब चलिए आगे जान। ई के लिए वाई लिखा जाता है, लेकिन कहाँ लिखा जाता है ये हमें नहीं पता होता, तो लास्ट में ई के लिए वाई लिखे, यानी कि कहीं पर भी अगर लास्ट में ई आता है तो आपको वाई लिखना है। तो नॉर्मली लास्ट में जहाँ पर भी ई आए आपको क्या लिखना होगा, वाई। समझ में आया? चलिए अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे बेबी, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, ई है, यानी कि ई की मात्रा है, तो हमने क्या लिखा, वाई लिखा। वेली, वेली में भी लास्ट में क्या है, ई की मात्रा है, तो हमने क्या लिखा, वाई लिखा। कैरी,
कैरी में भी हमने क्या लिखा है, वाई पैरी, यानी कि वाई। यहाँ पर देखिए डबल एल, क्योंकि तीसरे नंबर पे 1 2 3 तो डबल एल आएगा। यहाँ पर डबल आर, क्योंकि जब भी 1 2 3 तीसरे नंबर पे आर होगा तो वो भी डबल आता है, इसलिए यहाँ पर कैरी में डबल आर लिखा गया है। और लास्ट में वाई, पैरी में भी डबल आर लिखा गया है। विरी, विरी में देखिए जब भी जल्दी से वाह बोला जाएगा तो डब्लू लिखेंगे, और ई के लिए आई। और यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर हमने डबल आर क्यों नहीं लिखा है, तो विरी ही एक ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर डबल आर नहीं आता है, बाकी सभी में आएगा। कुछ इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आई आया है, लेकिन ये इकलौती ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें डबल आर नहीं आता है, तो इसको लिख लीजिएगा। कॉपी, COPY, यानी कि कॉपी में भी लास्ट में ई के लिए वाई लिखा गया है। सिटी में भी आप देख रहे हैं, लेडी में भी, तो लास्ट में वाई कहाँ पर लिखते हैं ये पता चल गया। अब हम आगे जाने, अब यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा, यानी कि ई वाई कहाँ पर लिखा जाता है, बहुत ही इजी है। जहाँ पर भी लास्ट में बड़ी ई की आवाज आएगी। अब बड़ी ई की आवाज का मतलब क्या है, जो धीरे से बोली जाती है, जैसे ई। तो जहाँ पर भी लास्ट में बड़ी ई की आवाज होगी वहां पर हम क्या लिखेंगे, ई वाई लिखेंगे। अगर छोटी मात्रा होगी तो वाई लिखा जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा होती है तो ई वाई लिखते हैं। लेकिन ई वाई बहुत ही कम जगह लिखा जाता है, क्योंकि बड़ी की मात्रा लास्ट में बहुत कम होती है, ज्यादातर छोटी मात्रा ही लास्ट में लिखी जाती है। तो अगर आपको साउंड को सुनना है, अगर एकदम जल्दी बोला जा रहा है लास्ट में तो क्या लिखेंगे, वाई। लेकिन अगर धीरे से बोला जा रहा है, बहुत धीरे, जैसे कि ई, तो आपको ई वाई लिखना है। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि आपकी और मदद हो सके। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि बड़ी के लिए ई वाई लिखते हैं, जैसे बोगी। वैसे तो यहाँ पर छोटी मात्रा लिखी है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि छोटी मात्रा नहीं बड़ी मात्रा, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा ये, जैसे बोगी, बोगी, बोगी ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, बोगी। तो यहाँ पर धीरे बोला जाता है। हो की, यहाँ पर भी धीरे बोला जाता है। डंकी, इसे डंकी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे डंकी ही बोलेंगे। कभी भी ए के बाद 2 लेटर होते हैं एक साथ तो ए को आ का डंडा पढ़ा जाता है ज्यादातर, जैसे डंकी में पढ़ा जा रहा है। तो समझ में आया कि लास्ट में ई वाई को कब लिखा जाता है। अब आगे चल लेते हैं। अब मैं आपको 2 वर्ड मीनिंग दे रही हूँ जो आपको कमेंट में लिख के दिखानी है, ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए, और आप लिख के दिखाएंगे तो आपका जो आप सीख रहे हैं उससे पता चलेगा कि आप सीखे हैं या नहीं। तो जैसे सीलिंग और रिसीव, रिसीव में आर ई आएगा, जब भी शुरू में री आएगा तो आर ई लिखेंगे, अगर धीरे से री बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये 2 वर्ड मीनिंग आपको कमेंट में लिख के दिखानी है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। और कौन है, सीख लेते हैं कि ई की मात्रा के लिए डबल ई कहाँ पर लिखा जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़ी ई के लिए डबल ई लिखा जाता है, लेकिन इसका रूल्स क्या है ये समझ लेते हैं। लंबी ई के लिए, यानी कि मैं आपको इसे सिंपल समझा देती हूँ, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब भी ई को 2 बार बोला जा रहा हो, अब 2 बार का मतलब क्या होता है, जब भी हम ई को बहुत लंबा बोल रहे हो, जैसे कि ई, तो वो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि ई यानी कि ई। तो जहां पर भी बहुत ज्यादा लंबा ई बोला जाता हो वहां पर डबल ई लिखा जाता है, क्योंकि एक ई यानी कि ई, दूसरा ई, इसलिए 2 ई का मतलब लंबा ई। जब 2 ई होंगे तो लंबा ही बोला जाएगा ना। तो याद रखिएगा जहां पर भी ई को लंबा बोला जाए वहां पर डबल ई लिखा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। जहां पर भी ज्यादा धीरे से ई बोला जा रहा हो वहां पर डबल ई लिखा जाता है, जैसे कि वी, क्या बोला, वी। तो इसको देख रहे हैं आप, डबल ई लिखा जा रहा है। हमने लिखा फीड, फीड, डबल ई लिखा, फी, यानी कि डबल ई, एफ डबल ई, ग्ली, गी, तो ग के लिए जी और ली के लिए एल डबल ई, फी, एफ डबल ई एल, कील, के। अब कील में के क्यों आया, सी क्यों नहीं आया, क्योंकि कभी भी का के बाद ई आएगा तो क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, कील। अब यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर डबल एल क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पर सिर्फ कील में एक एल लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4थे नंबर पे ल आ रहा है। जैसे आप कह सकते हैं 1 2 3 4। अब आप कहेंगे मात्रा तो एक ही है ना, लेकिन मात्रा को हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 2 ई है तो दोनों को काउंट करा जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक एल लिखा जाएगा। जीप, जे डबल ई पी, मीक, तो सभी में हमने क्या लिखा, डबल ई लिखा, लेकिन मीक में के क्यों लिखा, क्योंकि 4थे नंबर पे का के लिए के लिखते हैं।
समझ गए? चलिए अब आगे जान लेते हैं और ये कैसे लिखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि आप दूसरों को भी सिखा सके और उनकी मदद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। अब जैसे कि हम देख रहे हैं डबल ई तो हमने सीख लिया, लेकिन ई ए कहाँ पर लिखा जाता है? कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी ई की मात्रा के लिए ई ए भी लिखा जाता है, लेकिन कैसे पता चलेगा? चलिए जान लेते हैं। ई के बाद आ की आवाज हो तो ई ए लिखे। अब आप कहेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैसे समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा देती हूँ। कभी भी अगर आप ई लिख रहे हो और ई के बाद हल्का सा आ का साउंड है, जैसे कि ए, एक तो होता है ए एकदम जल्दी, एक होता है ए हल्का सा धीरे बोला उसके बाद हल्का सा आ गया, वहां पर आपको लिखना होता है ई ए। तो ई के साथ ए का मतलब ही यही है कि आ, यानी कि पहले ई फिर आ, ई आ, इसका साउंड हो जाता है ई आ। तो कहीं पर भी ई के बाद हल्का सा आ आएगा तो आपको ई ए लिखना है। चलिए इसको एग्जाम्पल में जान लेते हैं। जैसे बोला इसको एग्जाम्पल में समझने के बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे हमने लिखा बीच, इसको बहुत लंबा नहीं बोलना है, बीच, नॉर्मल, मतलब ना ही ज्यादा जल्दी ना ही ज्यादा धीरे। तो बीच, स्पीक, रीड, मीट, नॉर्मली बोला तो यहाँ पर क्या आया? ई ए। लीव, ई आया, रीच, बीव, हीट, यानी कि जहां पर भी नॉर्मल ई की आवाज होगी, जैसे कि ना ही बहुत जल्दी और ना ही बहुत ज्यादा धीरे, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ई, तो वहां पर आपको ई ए लिखना है और सबसे ज्यादा ई ए ही लिखा जाता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ई ए लिखे बड़ी ई की मात्रा के लिए। डबल ई बहुत कम लिखते हैं क्योंकि हम ज्यादा लंबा नहीं बोलते हैं, जैसे ए ऐसे खींच के हम बहुत कम बोलते हैं, तो इसीलिए डबल ई बहुत कम लिखा जाता है। अब चलिए आगे जान लेते हैं। अब एक और डाउट रहता है जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रही हूँ, आप YouTube की सारी वीडियोस देख लीजिएगा, लेकिन आपको इंग्लिश लिखने के रूल्स नहीं सीखने को मिलेंगे भी तो वही ग्रामर को बोलेंगे कि स्पेलिंग रूल्स है, लेकिन वो स्पेलिंग रूल्स नहीं है। यहाँ पर मैं आपको 100% स्पेलिंग रूल्स सिखा रही हूँ, जिससे आप कितनी भी बड़ी वर्ड मीनिंग हो आप आसानी से लिख सकते हैं। और लाइव प्रूफ है, मैं आपको वर्ड मीनिंग दूंगी, आप लिख के भी देख लीजिएगा। अब हम जान लेते हैं ई आई। कई बार देखा होगा ई आई भी लिखा होता है, लेकिन कैसे पता चले कि ई आई लिखा जाएगा, मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं। सी के बाद बड़ी ई के लिए ई आई लिखें, यानी कि कभी भी अगर सी के बाद बड़ी ई की मात्रा हो, जैसे कि सी, तो वहां पर आपको सी डबल ई नहीं लिखना है, ना ही सी ई लिखना है, मतलब सी ई ए भी नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? सी के बाद ई आई लिखना है, यानी कि कहीं पर भी अगर सी के बाद बड़ी ई की मात्रा हो तो ई आई लिखे, ना कि डबल ई या ई ए। आई तो जब लिखते हैं जब एकदम जल्दी बोला जाता है, लेकिन अगर धीरे से ई बोला जा रहा हो सी के बाद तो आपको क्या लिखना है? ई आई लिखना है। तो इसको कॉपी में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन लिखिएगा जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स याद करने के बाद ही आप सही इंग्लिश सीख पाएंगे। हाँ, एक और चीज बोल दूं, अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने जो YouTube में सबसे पहले वीडियो शुरू होगी उसमें हमने कोचिंग का नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज या कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं जिससे आपकी और हेल्प हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं सी के बाद क्या है? ई की मात्रा, जैसे सीलिंग, तो सीलिंग में ई के लिए हमने ई आई लिखा है, लेकिन ये धीरे से बोला जा रहा है, सीलिंग, सीलिंग ऐसे नहीं बोल रहे ना, तो जहां पर भी धीरे से सी बोला जाए वहां पर क्या लिखेंगे? सी ई आई। इसी तरीके से कन मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि कन के लिए CO N लिखा जाता है, नहीं देखा है तो इससे पहले वाली पार्ट 2 देख लीजिएगा। और सीट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट S वाला नहीं है, ये C के बाद बात हो रही है, ठीक है। डी सीट। अगर आपको डाउट हो कि S और C कब लिखना है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आपको मैं सिखा दूंगी, क्योंकि अभी वीडियो की टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक टॉपिक का समझाऊंगी तो, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी। डी सीट, तो डी के लिए हमेशा डी ई लिखे। अगर एकदम जल्दी से डी बोला जा रहा हो तो डी आई, धीरे से डी बोला जा रहा हो तो डी ई। तो डी सीट, डी सीट, तो डी के लिए मैंने बताया सीट, समझ में आया। लास्ट में कभी भी अगर वाह आए जो जल्दी बोला जा रहा हो तो वी ई लिखे, अगर बहुत धीरे से वाह बोला जा रहा हो तो बी लिखे, लेकिन ई जरूर लिखना है। इसको लिख लिया, अब आगे जान लेते हैं। आप लोगों को एक और डाउट है कि
ई आई तो बता दिया, लेकिन आई ई भी तो लिखा जाता है, उसको कहाँ लिखते हैं? देखिए आई बहुत ही कम वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है। इसका फिक्स रूल्स अगर आप जानते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन मैं एक फिक्स तरीका बता देती हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। जितनी स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिख रही है, सिर्फ इतनी ही स्पेलिंग इस वर्ड मीनिंग के लिए यानी कि आई ई के लिए लिखी जाती है, यानी कि ये वोवल सिर्फ इन्हीं वर्ड मीनिंग में आएगा और किसी में नहीं आएगा। तो अगर आपके मन में डाउट है कि आई कहाँ लिखे, तो ये वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, सिर्फ इसमें ही आई ई लिखा जाता है, बाकी किसी में नहीं लिखते हैं। जैसे बिलीव, 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 चीफ, फील्ड, तो ये लिख लीजिए, आपके इजी हो जाएगा। जब भी आपको ये वर्ड मीनिंग लिखनी हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। बाकी इसके आगे का जो रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देख लीजिए। आगे का जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए कई बार आपको अस लिखना होता है मतलब किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में, तो वहां पर दो तरीके से अस लिखा जाता है। एक तो OUS लिखा जाता है जैसे आप देख रहे हैं, और एक लिखा जाता है US। अब इन दोनों में बहुत डाउट होता है कि दोनों में से कौन सा कब लिखे, तो यहाँ पर मैं वही बताने वाली हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए कहीं पर भी अगर विशेषण में आपको अस लिखना हो तो आपको क्या लिखना है? OUS। और अगर संज्ञा में आपको किसी संज्ञा है वर्ड मीनिंग और उसमें अस लिखना हो तो US लिखे। मैं समझती हूँ अभी भी आप कहेंगे कि कंफ्यूजन है, हमें नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा देती हूँ। विशेषण का मतलब होता है जिसमें किसी की विशेषता बताई जा रही हो। जैसे मैंने बोला ये बहुत डेंजर है, तो डेंजर वर्ड क्या है? विशेषण है। इसमें डेंजर्स, डेंजर्स, तो इसमें जो सा आया है ना लास्ट में, उस सा के लिए OUS लिखा गया है। लेकिन जहां पर हम किसी का नाम बोल रहे हो, किसी भी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कैंपस, कैंपस एक कॉलेज को बोला जाता है, तो कॉलेज क्या है? एक नाम है, तो वहां पर नाम में अगर सा आ रहा है तो आपको US लिखना है। लेकिन अगर किसी की खास बात हो रही है, डेंजर या फिर ब्यूटीफुल, मतलब कोई ऐसी वर्ड मीनिंग जिसमें सुंदरता या उसकी अच्छाई या बुराई किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पर सा के लिए OUS लिखे। और अगर किसी का नाम के बारे में बात हो रही है, जैसे विद्यालय या किसी भी जैसे कैंपस और भी हुए हैं, तो वहां पर आपको सा के लिए US लिखना है। तो इसको कॉपी में लिख लीजिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सके। कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। अब एक और रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार हमें कंफ्यूज करता है, जिसकी वजह से हमारी स्पेलिंग गलत होती है। वो कौन सा है जान लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, लास्ट में आपको C लिखना होता है, और C के दो तरीके हैं, एक तो C है और एक है S। दोनों का बहुत डाउट है कि सा के लिए C लिखे या S लिखे, क्योंकि C तो सा है और सा के लिए C भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, लेकिन डाउट है कि क्या लिखना चाहिए, तो वही मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखिए ज्यादातर अगर कहीं पर भी आपको C लिखना हो तो आप सबसे ज्यादा CY लिखे। अब आप कहेंगे सबसे ज्यादा का मतलब क्या है, मतलब कहाँ पर S लिखा जाता है ये भी तो समझ में आना चाहिए। हाँ भाई समझा रहे हैं, यानी कि अगर नॉर्मली आपको C लिखना है तो आप CY ही लिखे, लेकिन SY कहाँ लिखे वो मैं आपको इसके आगे समझाऊंगी। सिर्फ कुछ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर SY ही लिखना है। 4-5 वर्ड मीनिंग है बस। उसके अलावा जहां पर भी अगर कहीं पर भी C आ रहा है तो क्या लिखेंगे? CY लिखेंगे। मतलब आप आंख बंद करके याद कर लीजिए कि CY C के लिए लिखा जाता है, ताकि आपकी गलतियां कम हो। 4 वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, बाकी इन 4 वर्ड मीनिंग को छोड़ के सभी जगह CY सभी जगह लिखना है, लेकिन SY सिर्फ इन 4 वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है। यानी कि कहीं पर भी अगर C लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? CY, लेकिन SY सिर्फ इन 4 वर्ड मीनिंग में लिखेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं लिखेंगे। जैसे पेंटेंसी, हिपोक्रेसी, हेरेसी और जैसे अपोस्ट्रफी, हम बोलते हैं ना अपोस्ट्रफी एक चिन्ह होता है, उसको बोला जाता है। तो सिर्फ ये 4 वर्ड मीनिंग लिख के याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा कहीं पर भी SY मत लिखेगा, नहीं तो हमेशा गलतियां करेंगे और स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के जमाने में हमारे जो हिंदुस्तानी हैं उनको स्पेलिंग लिखने में काफी गलतियां होती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप ये गलतियां करें, इसलिए मैंने आपके लिए ये रूल्स बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि रूल्स के जरिए हम सीख सके तो आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा इन्हें याद करना होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपकी फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेहनत ही आपको तरक्की कराएगी, आपके सपने पूरे करेगी।
मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती हूँ, बस आप मेहनत करिए, सीखिए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन अगर आप और अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। आपको अगर अच्छा लगता है कि हम आगे सीखें तो आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो मत करिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है।